ओम शांति। 24 अक्टूबर 1967 का रात्रि क्लास। बच्चों की दिल होगी हम जल्दी जाए पहुँचें। घर कब पहुँचना है, तुम बच्चों को भी ये जरूर होता होगा। फिर सुखधाम जाए पहुँचे तो सब दुखों से दूर हो जाएं। वहाँ बेकायदे कोई काम नहीं होगा। यहाँ हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ कोई मेहनत नहीं। यहाँ तूफान आदि होने से चीज खराब हो जाती है, वहाँ ये बातें नहीं। धाम ये सुख धाम, बाप तसल्ली देते हैं, धैर्य धारण करो, बाकी थोड़ा टाइम है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो थक जाते हैं, तो पंडा आथत देते हैं। मीठे मीठे बच्चों की ये भी ये मुसाफिरी है। इस खारी चैनल से उस मीठे चैनल की ओर जाने की, इस पार से उस पार जाते हो। समझ में आता है पुरानी दुनिया से नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं। जा तो सब रहे हैं, परंतु सिर्फ पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। इसके लिए है याद की यात्रा। बाप कहते हैं मैं आए करके ये यात्रा सिखलाता हूं। और कोई ये यात्रा सिखला न सके। इस यात्रा से पतित दुनिया पावन बन जाती है। तुम्हारी बुद्धि में है एक बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम बाप और चक्र को जान गए हो, तसल्ली होती है कि हमने जाना है। दुनिया में और कोई नहीं समझते, बिरले समझते हैं। और कशिश होती है बाप के पास आने की। जिन्होंने नहीं जाना होगा उनको तो कशिश नहीं होती होगी। जितना जितना याद करेंगे उतना पवित्र बन जाएंगे। और शिव बाबा की कशिश होगी। तुमको शिव बाबा की कशिश होगी, इनके लिए कशिश नहीं होती है। किनके लिए? ब्रह्मा के लिए कशिश नहीं होती है, शिव बाबा के लिए कशिश होगी। ऐसे क्यों कहा? शिव बाबा के लिए कशिश होगी और इनके लिए कशिश नहीं होती है। इनके लिए कहा प्रेजेंट और शिव बाबा के लिए कहा फ्यूचर। ऐसे क्यों? कशिश होनी है।
शिव बाबा की। ये है नई इन्वेंशन। क्या? क्या आगे चल कर के शिव बाबा की तुमको बहुत कशिश होगी, इनकी कशिश नहीं। रचयिता की बात निकालेंगे ना, पुरानी दुनिया को बदल नया बनाना है, लायक बनना है निर्वाण धाम सुख धाम जाने के लिए। यथार्थ रीति से समझना है। ये भक्ति मार्ग के मुआफिक कोई दंत कथाएं नहीं हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा लेने के लिए। बाप को याद करने से ही पावन बनेंगे। तुमने ही कल्प कल्प बेहद के बाप से सुख का वर्षा पाया है, हैं? तुमने ही पाया है, और कोई नहीं पाया। उन्होंने नहीं पाया। तुमने पाया है, न इन्होंने पाया है न उन्होंने पाया है। क्या मतलब हुआ? सामने बैठने वाले जो सन्मुख बच्चे बाप के होते हैं वो ही बच्चे बाप से पूरा वर्षा प्राप्त करते हैं। बेहद के बच्चे हैं, बेहद का बाप है, तो बेहद सुख का वर्षा देते हैं। सतयुग में जो राधा कृष्ण को वर्षा मिलेगा वो बेहद का होगा या 16 कलाओं में बंधा हुआ होगा? वो 16 कलाओं में बंधा हुआ है तो हद का हुआ या बेहद का हुआ? फिर भी बेहद का हो गया। क्यों? वो 16 कला संपूर्ण जो राधा कृष्ण वर्षा पाएंगे वो बेहद का कैसे हो गया? क्योंकि पहली डायनेस्टी का वर्षा है। उसके बाद जो प्राप्ति करेंगे वो कम कलाओं वाली प्राप्ति करेंगे। तुम जानते हो इतने जन्म सुख इतने जन्म दुख भोगा, बाप ने स्मृति दिलाई, इस स्मृति में रहना होता है। जब तक वह समय विनाश का आ जाए तब तक स्मृति में पक्का रहना है। सभी मनुष्य कहते हैं भाभी प्रबल है। तुम जानते हो क्या होने वाला है? तुम भी कब कब ड्रामा को भूल जाते हो। चिंतन करते हो, किसका जास्ती किसका कम चिंतन चलता है। देखा जाता है चिंतन बिल्कुल ही बंद हो जाए, कोई भी चिंता न रहे, फिक्रात न रहे, परंतु ये होता नहीं है। फिक्र से फारिग होंगे परंतु अंत में होंगे। इस समय तो हो न सके। विवेक ऐसा कहता है। बाकी ये जरूर है बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई पर निश्चय हो, बाप पढ़ाए रहे हैं तो यह याद स्थायी रहे, खुशी का पारा भी चढ़े। नीचे ऊपर तो होते ही है।
इसमें कोई बात में मुझने की दरकार नहीं है। तुम सब पेशेंट हो एक डॉक्टर के। पेशेंट को भी कोई भी बीमारी होगी तो याद पड़ेगा। कौन? फैमिली सर्जन याद पड़ेगा। और ये तुम्हारी है ईश्वरीय फैमिली। ईश्वर है अविनाशी सर्जन। यहां जिस्मानी बीमारी की बात नहीं है। बाप तो एक ही दवाई देंगे। याद की यात्रा में रहो। करके संदेशी को बाबा के पास भेजा जाता है। ड्रामा में जो है वो होता है। दवाई लगे न लगे कुछ कह नहीं सकते। बच्चों को एम ऑब्जेक्ट तो दे दिए, तुमको ये बनना है, दैवी गुण धारण करना है, कोई को दुख नहीं देना है और ना अपन को दुख में लाना है। याद की सेफ्टी है फर्स्ट। याद और पवित्रता दो मुख्य बातें हैं। जितना याद करेंगे दूसरों को रास्ता बतावेंगे, ऊंच पद पावेंगे। तो पद्मा पदम भाग्यशाली तुम हो। आगे चल के जितना प्रभाव बढ़ता जाएगा तो बहुत आवेंगे। अभी कोई नहीं आते हैं तो हार्ट फेल नहीं होना चाहिए कि अरे कोई आता ही नहीं, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। बाप ये वंडरफुल नॉलेज देते हैं। तो इस वंडरफुल नॉलेज से तुम क्या बन जाते हो? कितना वंडरफुल वर्षा मिलता है। तुमको जो अथाह सुखों का वर्षा मिलता है, अतीन्द्रिय सुखों का वर्षा मिलता है, वो अथाह सुख बाप से ही मिलता है। वो तुमको मिलता है न इनको मिलता है न उनको मिलता है। क्या इनको उनको? क्या न ब्रह्मा के फॉलोअर्स को मिलता है जो बच्चों के रूप में जन्म लेने वाले हैं, और न उनके बाद आने वाले कम कलाओं के देवताओं को मिलता है। कौन सा वर्षा है? अतीन्द्रिय सुख का, बेहद का, अथाह सुख का वर्षा। बच्चे ही समझते हैं कि बाप से ऐसा वर्षा मिलता है जो हमारे पास अनगिनत धन हो जाता है। गिनती की बात ही नहीं। बाकी थोड़े रोज हैं। अब राज्य मिला कि मिला, आत्मा ही शरीर के साथ क्या क्या अनुभव करती है। ऐसा कोई थोड़े ही समझेंगे कि मैं आत्मा यह बनता हूं। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा बाप से पढ़ रहा हूं। घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है और इसी बात में मेहनत है। अभी तुम डबल युद्ध पर हो। योद्धा तो हो ना,
वॉरियर्स हो, और वो भी डबल अहिंसक हो। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया है कैसे तुम्हारी रक्षा होती है। रक्षा भी कब होगी? जब याद में रहने की प्रैक्टिस पड़ी हुई होगी तो रक्षा हो जाएगी। ये याद की यात्रा ही काम में आती है, और याद ही मुख्य है। सारे ज्ञान का सार है याद। मन मना भव। यहां पर आकर बैठते हो तो बाप की डायरेक्शन अमल में लानी है। इसमें माया की युद्ध चलती है। कड़े कड़े तूफान आवेंगे, जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया के तूफान जास्ती आवेंगे। बाबा ने बार बार समझाया है, पहले पहले तुम्हारी जीत होनी है। किस बात पर? हाँ? पहली पहली जीत तुम्हारी किस बात पर होनी है? भूल गए? गीता के भगवान पर। गीता के भगवान की बात पर अगर तुम्हारी जीत हो गई तो फिर कोई भी आर्ग्यू कर न सकेंगे। ये आर्ग्यू कब तक करते हैं? तब तक करते हैं जब तक गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है ये तुम साबित नहीं कर पाते। जब तुम ये साबित कर देंगे कि गीता का भगवान साकार में कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं हुए बल्कि शिव शंकर भोलेनाथ ही है, फिर कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे और समझ जावेंगे कि बाप ही सत्य है। एक सच्चा और बाकी सब झूठे। ब्रह्मा भी झूठा, लक्ष्मी भी झूठी, नंबरवार झूठे। झूठे तो झूठे। हमको जो समझाया है, चित्र निकलवाया है, वो सब राइटियस चित्र हैं। इसमें मुझने की दरकार नहीं है। क्या कहा? गीता के भगवान पर कौन सा चित्र निकलवाया? प्रदर्शनी अंक में दिया हुआ है। क्या चित्र निकलवाया? एक तरफ कृष्ण का चित्र, कृष्ण बच्चा, गीता का भगवान दिखाई दिया, और दूसरी तरफ शिवलिंग दिखाई दिया। अब ये एक्यूरेट कैसे है? कैसे राइटियस है? कृष्ण को बच्चा दिखाया माने कृष्ण की आत्मा बच्चा बुद्धि है। जो बच्चा बुद्धि है वो गीता का भगवान नहीं हो सकता। गीता तो माता है, बच्चा कैसे गीतापति भगवान होगा? और दूसरी तरफ क्या दिखाया?
शिवलिंग दिखाया, ये शिवलिंग क्या गीतापति भगवान होगा? नहीं होगा। लिंग जो दिखाया है वो साकार में निराकार की यादगार दिखाई है। जो लिंग आकार है वो साकार स्वरूप है, और उसमें जो ज्योति बिंदु है वो निराकार है। माने निराकार शिव साकार में प्रवेश करके संसार के सामने निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है। कैसी निराकारी स्टेज? जैसे कि हाथ पांव नाक आंख कान है ही नहीं, उन कर्मेंद्रियों का जैसे कि भान ही नहीं। ऐसी स्टेज वाले को कहते हैं निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। वही गीता का भगवान है। बाकी ऐसे नहीं है कि सिर्फ ज्योति बिंदु को 32 किरणें दिखाई जाती है दिव्य गुणों की। गुण और अवगुण साकार में होंगे या ज्योति बिंदु निराकार में होंगे? साकार में ही होंगे। तुमको कहते हैं, इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? पूछते हैं। अरे जो चीज प्रैक्टिकल में है उसको मानेंगे नहीं क्या? सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय फैले हुए तो प्रैक्टिकल में है ना। अगर ब्रह्मा नहीं है तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कहां से आए? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपके सामने खड़े हैं ना। हम कहते हैं वो हमारा बाबा है, हम उनके बच्चे हैं। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे कहने से क्या होगा? ढेर बच्चे हैं ना। तुमको खुश करने के लिए क्या हम इनको निकाल देवे? किनको? ब्रह्मा को। अच्छा, ब्रह्मा को निकाल देवे तो ये ढेर की ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहां से निकले? तुम सभी ब्रह्मा के बच्चे हो। समझकर और फिर बच्चे बन जाते हैं। बनते भी हैं। शिव बाबा इन द्वारा शिक्षा देते हैं। विवेक कहता है याद की यात्रा में रहने से आयु जरूर बढ़ती है। अगर मर पड़ते हैं तो जरूर याद की यात्रा कम है। घड़ी घड़ी मर पड़ते हैं तो आयु बढ़ा ही नहीं सकते। तुम्हारा ध्यान जाता है मम्मा पर,
सरस्वती और तुम्हारे में क्या फर्क है? क्या फर्क है? जगदम्बा सरस्वती और तुम्हारे में क्या फर्क है? अरे सरस्वती नदी बीच में आती है और बीच में ही चली जाती है। तो समझना चाहिए, ये तो सिर्फ निमित्त बनाया जाता है। बच्चों का काम है याद में रहना, और कोई भी प्रकार के संशय में नहीं आना चाहिए। संशय नुकसानकारी है। गुटके में जाते रहेंगे, गुटके खाते रहेंगे तो कम पद हो जाएगा। जो होगा ड्रामा अनुसार, मुझने की दरकार ही नहीं। भाभी प्रबल है, भाभी ड्रामा को कहा जाता है। तो बच्चों का मंथन चलना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। मंथन चले, गीता का भगवान कौन है, और इस बात की समझानी तो बहुत इजी है। समझानी इजी है, हैं? ये समझानी इजी है कि गीता के भगवान कृष्ण ने गीता नहीं गाई, गीता माता है, कृष्ण बच्चा है, रचना है। रचना का रचयिता कौन? ये समझानी इजी है। अगर इजी है तो सन 76 से पहले ये बात बुद्धि में आई क्या? नहीं आई। क्या बात? कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कैसे? भक्तों की तरह सिर्फ कहते रहना और अर्थ को नहीं समझना। दुनिया वालों के सामने कितना भी बोलते रहें कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, फिर भी दुनिया वालों ने तो नहीं माना। क्यों नहीं माना? अपनी को नहीं बताया नहीं, क्योंकि अपने को ही उसकी गहराई का पता नहीं है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। ये बात ब्राह्मणों की बुद्धि में ही खुद नहीं बैठी। अगर बैठी तो ये बताएं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण का नाम डालने से गीता झूठी हो गई। ये शूटिंग कब हुई? कब कहें ये शूटिंग हुई?
गीता से कहा। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने से शूटिंग हो गई। गीता का भगवान कृष्ण की शूटिंग तब से हुई जब से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का रचयिता ब्रह्मा को मान लिया गया। वास्तव में इस ब्राह्मण परिवार का रचयिता कौन? यज्ञ पिता कौन? वो तथाकथित ब्राह्मण किसको मानते हैं? ब्रह्मा को मानते हैं। तो फाउंडेशन पड़ गया गीता का भगवान कृष्ण को मानने का। अभी तुमको फाउंडेशन क्या डालना है? वो यज्ञ के आदि की हिस्ट्री उठानी है कि ब्रह्मा को तो अपने यज्ञ के या अपने आदि के साक्षात्कारों का ही पता नहीं था। गुरुओं के पास तीर्थ स्थलों में कहां कहां डोलते रहे, उनको असलियत का पता नहीं चला। और पता चला तो उसी स्थान से पता चला जहां सारी मनुष्य सृष्टि का बीजारोपण होता है, जिसकी यादगार बनियन ट्री बना हुआ है। तो सारे प्रूफ और प्रमाण भी मिलते हैं, इसलिए बोला समझानी बहुत इजी है। यज्ञ के आदि की हिस्ट्री में ले जाना चाहिए। गीता तो भगवान ने सुनाई है। कोई मनुष्य ने नहीं सुनाई। भगवान ने गीता सुनाई और गीता सुनाकर राजाओं का राजा बनाया। गीता से राजयोग सिखाया। राजयोग से राजाएं बने। अगर ब्रह्मा उर्फ कृष्ण को गीता का भगवान साकार में माने तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। उनके रहते राजाएं कौन बने? राजाएं स्वाधीन होते हैं, स्वाधीन होते हैं या भिखमंगे बन पड़ते हैं? जिनमें राजाओं के संस्कार होंगे वो कब किसी से भीख मांग न सके, किसी के सामने हाथ फैला नहीं सकते। तो साबित होता है कि कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के रहते रहते कोई स्वाधीन राजा नहीं बना। जब तक वह भगवान ना आवे तब तक कोई राजा बनावेगा कैसे? बाकी तो सब कथाएं बैठ सुनाते हैं, जैसे कि सत्यनारायण की कथा करते हैं। बार बार वही बातें रिपीट करते रहते हैं।
नई कोई बात निकलती नहीं। परंतु उन कथा कहानियों से कुछ होता नहीं है। अमरनाथ ने तो अमर कथा सुनाई थी, तब तुम अमरपुरी के मालिक बने थे। किसकी कथा सुनाई? अमर कथा का क्या मतलब होता है? मरण कथा क्या होती है? कौन नहीं मर सकता? कौन रहता है अमर? है? सबको तो निश्चय अनिश्चय के झोंके आते रहते हैं। आज निश्चय करते हैं भगवान बाप हमारा बाप है, और कल निश्चय डोल जाता है। तो मरा हुआ कहें या जिंदा कहें? तो सब तो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। एक है जो जन्म मरण के चक्र नहीं काटता, उसको कहा जाता है अमर। तो जरूर उसकी कोई कथा हुई होगी, कोई जीवन कहानी रही होगी। वो अमर कथा तुम सुनते हो। तो अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाकी ये कथाएं आज पढ़ने सुनने से कुछ मिलता थोड़ा ही है। अभी तुम समझते हो, हम कितने बेसमझ थे। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मिजाज रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रंस हो। बाप 5000 वर्ष बाद आए तुम बच्चों से मिलते हैं, तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। हर एक अपने अंदर में ये सोच सकता है कि हमने कहां कहां कौन कौन भूलें किए हैं। फलाने को मार डाला, ये हमसे भूल हुई। तो बाप समझाते हैं जितना हो सके क्रोध को कंट्रोल करो, काम विकार को कंट्रोल करो। जंगली मनुष्य है ना, काम की आस नहीं पूरी होती है तो जान से भी मार देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। स्त्री अबला होती है। कब अबला होती है? कलयुग में आकर स्त्री अबला हो जाती है। तो बाप आकर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखाते हैं। बलवान बनने के लिए। इस लड़ाई से तुम रावण पर जीत पहनते हो। ये लड़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी है नंबरवार जो समझते
है ये बिल्कुल नई बात। और तो सभी का आधार है शास्त्रों पर। और तुम्हारा आधार काहे पर है? श्रीमत पर, भगवान से डायरेक्ट सुनी हुई मुरली पर। बाप कहते हैं ये जो सभी कर्मकांड हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। अभी तुमको ये मालूम पड़ता है कि ये भक्ति मार्ग कब शुरू होता है? कब शुरू होता है? जब द्वैत, दो पुर, दो राज्य, दो दो मतें, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, द्वैतवाद बढ़ता जाता है, तो भक्ति मार्ग की शुरुआत होती है। एक से आता है ज्ञान तो बनता है अद्वैत। एक बाप दूसरा न कोई। और द्वैत से आता है अज्ञान। भक्ति मार्ग, रावण राज्य। अब तुम्हारी बुद्धि में है ये भक्ति मार्ग कब शुरू होता है और कब पूरा होता है? द्वैतवादी युग में भक्ति मार्ग शुरू होता है और संगम युग में तो संगम में तो दोनों का संगम, सत्य का भी संगम और असत्य का भी संगम, कलयुग का भी संगम और सत्ययुग का भी संगम, दुष्टों का भी संगम और देवताओं का भी संगम। चाहिए क्या? भक्ति मार्ग खत्म होता है कब? जब अद्वैत, दूसरा कोई वाइब्रेशन न रहे, दो दो भाषाएं न रहे, हम कुछ बोले दूसरा कुछ बोले, बाप एक बात बोले बच्चा दूसरी बात बोले, पत्नी एक बात बोले बच्ची तीसरी बात बोले। इसलिए बोला ये ब्राह्मणों का परिवार ऐसा पावरफुल किला बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी द्वैतवादी प्रवेश कर न सके। तुम्हारी बुद्धि में है कि भक्ति मार्ग कब शुरू होता है, कब पूरा होता है। अभी फिर ज्ञान मार्ग चलना है। मन कैसा परिवार पहले तैयार होना है? जिस परिवार में एक शिव बाबा दूसरा न कोई पनप सके। जिन परिवारों में द्वैतवाद चलता है वहां क्या समझे कि रावण प्रवेश कर गया। तो अभी जानते हो कि अभी ज्ञान मार्ग चलना है। फिर हम अपने घर जावेंगे।
फिर आकर नई दुनिया में बेहद का वर्षा पावेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कहाँ के लिए? सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं कि सुखधाम में अद्वैतवादी दुनिया में जाने के लिए हमको क्या पुरुषार्थ करना है। ये भी अभी याद है, फिर हम भूल जाएंगे। मूल बात है याद की यात्रा की। याद से पावन बन जाएंगे। किसकी याद से? बाप की याद से। क्यों? बाप की याद से पावन बन जाएंगे, बच्चे की याद से पावन नहीं बन जाएंगे। नहीं, क्यों? जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। एवर प्योर को याद करेंगे तो प्योर बनेंगे, एवर इम्प्योर को याद करेंगे तो इम्प्योरिटी आएगी। क्या बात हुई हैं? जैसे को याद करेंगे वैसा बनेंगे। भक्ति मार्ग में राम को दिखाई दिया मर्यादा पुरुषोत्तम, और कृष्ण को क्या दिखाई दिया? 16,108 में रमण करने वाला। तो कौन एवर हुआ, कौन एवर प्योर हुआ, कौन एवर इम्प्योर हुआ? राम। राम किसे कहा जाता है? जो घट घट में रमण करता है उसे राम कहा जाता है। और घट घट में रमण कौन करेगा? हर एक के घट में कौन याद आवेगा? जो सुखदाई होगा वो याद आवेगा, जो दुखदाई होगा वो याद नहीं आवेगा। रावण को कोई याद करता है क्या? रावण को कोई याद नहीं करता। अच्छा, याद नहीं करते तो चित्र कैसे बनाते हैं? रावण के चित्र बनाते हैं कि नहीं? चित्र चरित्र की यादगार है या नहीं? तो यादगार बनाई बिना याद के। प्यार से याद नहीं करते। किसको? रावण को। और राम को प्यार से याद करते हैं। तो तुम जानते हो कि हम याद से पावन बन जाएंगे। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, अगर निश्चय बुद्धि हो जाए तो फट से लिखो, बाबा आप तो कल्प कल्प साधारण तन में आते हो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने आपसे वर्षा लेने के लिए। बाबा अभी हम आया कि आया? अगर बाप को पहचाना नहीं है तो जैसे कि बच्चा बना नहीं। अगर बाप को पहचाना है तो जो ऊंच से ऊंच भगवान है उनके बनो ना।
उनसे पढ़ो ना, फिर औरों की पढ़ाई क्यों पढ़ते हो? भगवान बाप को अपना बना लिया तो उसका बच्चा बन जाना चाहिए, उनको ही अपना गुरु बनाओ। नहीं तो गति कैसे होगी, सदगति कैसे होगी? औरों को गुरु बनावेंगे, औरों से पढ़ाई पढ़ेंगे, औरों की बात मानेंगे, बाप को निग्लेक्ट करेंगे, तो सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर? वो गुरु लोग तो कह देते हैं अपनी ओर इशारा करके कि सदगुरु निंदक ठौर न पावे, अपने को सदगुरु समझते हैं। जैसे कि ढेर के ढेर सदगुरु हो गए, परंतु उनके पास ठौर कौन सा है? कोई ठौर है क्या? वही मठ पंथ बनाते हैं। अपना कोई मुखिया चेला होगा, उसको मठ पंथ का गुरु बनाए के चले जाएंगे, मुखिया बना के चले जाएंगे। ये गति सदगति हुई क्या? एक गुरु मरा, दूसरा चेला उनकी गद्दी पर बैठ गया, समझते हैं अब हम सदगुरु हैं। ब्रह्मा मरा, फिर कौन गद्दी पे बैठा? जो गद्दी पे बैठेगा बस उसी की मत पर चल पड़ेंगे। जैसे कि भेड़ चाल होती है ना, एक भेड़ गड्ढे में जावेगी तो सारी भेड़ें गड्ढे में चली जाएंगी। ये दुनिया की गति है, सारी दुनिया दुर्गति मार्ग में जा रही है। एक बाप ही सदगति करने वाला है। नहीं तो गति सदगति कैसे होगी? बाप आवे और बाप का बच्चा न बने, बाप से पढ़ाई न पढ़े, और बीच में ही शरीर छूट जावे, तो दुर्गति को पावेंगे ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कोई के कपाट ही खुल जावे। तुम क्लियर करके लिखते हो, द्वापर युग से भक्ति अर्थात दुर्गति मार्ग शुरू होता है। कब से? द्वैतवादी युग से भक्ति मार्ग शुरू होता है और सत्य एक होता है। सत्यवादी युग कौन सा होता है? सत्य युग। सतयुग में कौन से राजा की कथा प्रसिद्ध है? राजा सत्य हरिश्चंद्र की कथा प्रसिद्ध है। नाम दो दो दे दिए, चाहे सत्यनारायण की कथा कहो और चाहे सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा की कथा कहो, बात एक ही है।
सतयुग की शुरुआत होती है अद्वैत से। कौन सा अद्वैत? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। द्वापर युग में पहले पहले होती है सतो प्रधान भक्ति, माना? एक की भक्ति करेंगे, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है, तो अनेकों की भक्ति करने लग पड़ते हैं। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, अनेक मतें बढ़ती जाती हैं। तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना, सब की अकल अलग अलग हो जाती है। दुर्गति होती है तो उतरती कला हो जाती है। तो चढ़ती कला और उतरती कला दोनों का अर्थ भी चाहिए। चढ़ती कला माना क्या है? संगम युग में चढ़ती कला माना क्या है? निशानी क्या नजर आवेगी? हाँ, जिसकी चढ़ती कला होगी वो अपनी भी चिंता किए बगैर सर्व का भला करने में लग जावेगा। तन से भी लग जावेगा, धन से भी लग जावेगा, मन से भी लग जावेगा, सारा समय भी लगा देगा। जो भी संपर्क और संबंध में आने वाले होंगे सबकी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगा देगा। तो कहेंगे चढ़ती कला और उतरती कला। किसे कहेंगे? कैसे पता चले इसकी उतरती कला हो रही है? जैसे मुरली में बोला, जिनकी धन कमाने में बुद्धि लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। धन किस लिए कमा रहे हैं? स्वार्थ के लिए, रथ की परवरिश करने के लिए। चाहे अपना रथ हो, चाहे अपने देह के संबंधियों का रथ हो, रथ और रथ के लिए जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए सारा जी जान लगा देते हैं। ये भी जानते हैं रथ यहीं छूट जाएगा। छूट जाएगा या रह जाएगा? रथ यहीं छूट जाएगा, रथ के संबंधी भी छूट जाएंगे, आत्मा चली जाएगी। आत्मा के साथ वो धन दौलत जाएगी क्या? देह के पदार्थ जावेंगे क्या? देह के संबंधी साथ जावेंगे क्या? नहीं जावेंगे। तो दुर्गति की ओर जाने वाले और सदगति की ओर जाने वाले, चढ़ती कला में जाने वाले और उतरती कला में जाने वाले की पहचान बाप आकर के देते हैं। चढ़ती कला करने वाला एक ही बाप है। कैसे? एक ही बाप आकर के एक ही पॉइंट बता देते हैं जिससे चढ़ती कला शुरू हो जाती है।
तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। एक ही पॉइंट अगर धारण कर लिया कि हम आत्मा हैं, आत्मा ही अनेक जन्म लेती है, 84 चोले धारण करती है, तो आत्मा के कल्याण में लग जाना चाहिए या देह के कल्याण में लगना चाहिए? देह के कल्याण में लगना माना स्वार्थ, और आत्मा के कल्याण में लगना माना निस्वार्थ, परमार्थ। आत्माएं सब किसके बच्चे हैं? परमपिता परमात्मा के बच्चे। तो दूसरों को आत्मा देखना, अपन को आत्मा समझना, यह है परमार्थ। उतरती कला में रावण ले जाते है ही रावण राज्य। अपन में जो अवगुण हैं वो निकालने चाहिए, चार्ट में सब नोट करना चाहिए। बहुत हैं जो सच कब लिखेंगे नहीं, समझेंगे बाबा क्या कहेंगे, मुरली में कहेंगे, इसलिए लिखते ही नहीं है। क्या हम बाबा को सच्चा पोता मिल देंगे, बाबा मुरली में बोलना शुरू कर देंगे तो सबको इशारा मिल जाएगा, इसलिए हम सच्ची बात लिखेंगे नहीं। डायरी पॉकेट में रखे रहो, फिर रात को बैठ सारा दिन का पोता मिल निकालना चाहिए, तब कुछ तुम्हारी उन्नति हो सकेगी। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।